Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open page number 33. Open page number 33. यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स ये यूनिट हमने स्टार्ट किया है। प्रीवियस यूनिट लेक्चर में हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खुराक की ज़रूरत होती है और रिस्पायर मतलब वो सांस लेते हैं, मूव करते हैं, उनकी सेंसिटिविटी होती है उनमें, क्योंकि हमें फ़ील सेंसिटिविटी कैसे जैसे हमें फ़ील होता है अपने इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द जो भी होता है, हमें गर्मी सर्दी सब कुछ हर एक चीज़ के बारे में फ़ील होता है। रिप्रोडक्शन में होती है, उनकी नस्ल बढ़ती है। एक्सक्रीशन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, उनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एग्जिट होता है, निकलता है। ग्रो करते हैं, लाइफ साइकिल एक बेबी होता है, फिर वो एडल्ट बन जाता है, यंग बन जाता है। इस तरह तो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है और ग्रो करता है। अब आप लोगों को डिस्कस एंड आंसर की तरफ देखिए ऑन पेज नंबर 33। डिस्कस एंड आंसर। एज यू नो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फील, ग्रो, मूव, eat, excrete, and reproduce. We know that living things have 7 characteristics which make them different from non-living things. Living things की ये 7 खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ है। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, उनको फील होता है, ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, खाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जिन में हो वो लिविंग थिंग्स है। अब आप लोगों को तो पता है कि लिविंग थिंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डू दीज थिंग्स, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो गैर जानदार चीज़ें हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती, उनमें ये खसूसियत नहीं होती, वो ये नहीं कर सकते, ना वो ब्रीथिंग, ना वो सांस लेते हैं, ना ग्रो करते हैं, कुछ भी नहीं करते। आप लोग किसी जगह पर उसको रख दे तो वो पड़े रहते हैं, जब तक आप लोग उसको मूव नहीं करेंगे वो ख़ुद मूव नहीं कर सकता। वो सांस नहीं लेते, ना ग्रो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग बनाए पेंसिल दे के या आप टेबल दे के, चेयर दे के, जिस तरह बन गया बस उसी तरह होता है। हम यूज़ करते हैं उसको, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, लेकिन ना उनको गर्मी फ़ील होती है, ना सर्दी। आप लोग स्नो में रख दे, सन लाइट में रख दे, जो कुछ भी, लेकिन उनको कुछ फील नहीं होता। हाउ कैन यू प्रूव दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो? अब आप लोग किस तरह ये साबित कर सकते हैं ये बात कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नहीं बढ़ते? डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लिविंग थिंग्स ग्रो वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। एक एक्सपेरिमेंट कर लें, डिज़ाइन कर लें कि किस तरह लिविंग थिंग्स बढ़ते रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बढ़ते। तो फिर आप लोग ये बता दें कि एक्सपेरिमेंट से शो कर ले कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट वन टॉपिक, वी डिपेंड ऑन ईच अदर। हम अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। किस तरह? हम सबको ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, क्योंकि हम फूड खाएंगे तो हम एनर्जेटिक होंगे और हमारी बॉडी सही प्रॉपर वर्क करेंगी। हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, लाइट रोशनी की ज़रूरत होती है, गर्माइश की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने लिए ख़ुद फूड प्रिपेयर करता है और वो एनिमल्स और ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करता है। हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो हम प्लांट्स जो है वो हमें फूड देता है और एनिमल्स को भी, जैसे कि ये काउज वगैरह ग्रेजिंग करते हैं, ग्रास खाते हैं, तो ये प्लांट्स पर एनिमल्स और ह्यूमंस डिपेंडेंट हैं। प्लांट्स भी हम पर, ह्यूमंस और एनिमल्स पर डिपेंड करता है। क्यों? किस तरह? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स, प्लांट्स भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो कि प्लांट्स को चाहिए होता है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, जिसको यूज़ करके अपने फूड में यूज़ करता है और उसको फूड बनाता है। तो इस तरह सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।
हम दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है क्योंकि हम मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो ये सारे किस तरह हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अब पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्म। तमाम जानदार चीज़ों को हवा, पानी, खुराक, नमकियात, रोशनी और गर्माइश की ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। जानवर और पौधे एक जिंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड्स ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स विथ फूड। प्लांट्स जो है वो इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए खुराक मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है। दे आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। और मेन चीज़ ये भी कि जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और इंसान और जानवर वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। और प्लांट्स को, मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है खुराक बनाने के लिए। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्यूअर। एनिमल्स जो मैन्यूअर होता है वो भी प्लांट्स को डाला जाता है। आप लोग देखिए जब कभी भी किसी खेत में तो ये मैन्यूअर लेकर जाया जाता है और खेत में इसको यूज़ करते हैं। तो ये एनिमल्स प्लांट्स के लिए ये भी प्रोवाइड करता है। इन दिस वे प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। इसी तरीके से प्लांट्स जो है, पौधे हमें कुछ देते हैं, हमें खुराक देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमसे कुछ रिसीव भी करते हैं, रिटर्न भी लेते हैं। किस तरह कि कार्बन डाइऑक्साइड और मैन्यूअर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये आप लोगों को प्लांट्स की पिक्चर ये देखिए, प्लांट है और ये एनिमल है और ह्यूमन है। प्लांट्स जो है ये एनिमल्स और ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और प्लांट्स को अभी चाहिए, अभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स इनहेल कर लेते हैं और एज ए रिज़ल्ट ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं जो कि सांस लेने के लिए यूज़ कर देते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये जो निकालते हैं वो प्लांट्स लेते हैं और प्लांट्स जो देते हैं ऑक्सीजन तो वो ये दोनों एनिमल्स और ह्यूमंस यूज़ करते हैं। गॉड भी ये प्लांट्स पर डिपेंड है, प्लांट्स खाता है और ह्यूमंस भी, हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं तो ये हमें फूड भी देता है। क्लियर? ये देखिए आप, मैन्योर जो है ये एनिमल्स उनको मैन्योर भी देता है। तो इस तरह ये एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नो टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 34। आप लोग पेज नंबर 34 की तरफ देखिए। कंसेप्ट चेक है, फर्स्ट टॉप पे कंसेप्ट चेक है। कंसेप्ट चेक में क्या है, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स गिवन है, हमने इनको प्रॉपर ब्लैंक्स में राइट करने हैं और करेक्ट अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स एंड ये स्क्रैम्बल वर्ड्स गिवन है, हमने इनको अनस्क्रैम्बल करना है और इनको ब्लैंक्स में राइट करना है करेक्ट जगह पर। लिविंग थिंग्स डैश ऑन ईच अदर। सो लिविंग, जब इस वर्ड को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये डिपेंड होगा। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। राइट इन द ब्लैंक, DEPEND, डिपेंड। देन नंबर 2, प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स विद डैश एंड डैश। प्लांट्स और ह्यूमन हमें क्या देता है? सो ये इन वर्ड्स को हम अगर अनस्क्रैम्बल कर दें तो ये ऑक्सीजन है और ये फूड है। सो राइट हेयर with oxygen, OXYGEN, with oxygen and food, FOOD, food. Write in the blanks neatly with the pencil. Number 3, plants need dash to make food. ये वाला वर्ड अनस्क्रैम्बल कर दे तो इससे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हमें पता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जब फूड बनाने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो सनलाइट यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर और क्लोरोफिल में ये सब कुछ होता है, ये प्रोसेस होता है। सो राइट इन द ब्लैंक, कार्बन डाइऑक्साइड, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स, ज़िंदगी का चक्कर। इसका क्या मतलब है?
ये आप लोगों को ह्यूमन लाइफ साइकिल दिखाया है कि बेबी है, इसकी ग्रोथ होती रहती है, ये बड़ा होता रहता है, चाइल्ड बन जाता है, फिर ये अडल्ट बन जाता है, फिर इंसान बूढ़ा हो जाता है, कभी ये जब तो फिर डेथ हो जाती है। तो इस तरह ये पूरा ज़िंदगी का चक्कर है और ये सारे लिविंग थिंग्स का इस तरह अपना हर एक का अपना लाइफ साइकिल है। हम डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। तमाम जानवर मुख्तलिफ स्टेजेस से अपनी ज़िंदगी में गुजरते हैं। यू आर बोर्न एज अ बेबी एंड देन यू डेवलप्ड इनटू अ चाइल्ड। आप जब पैदा होते हैं तो एक छोटा बेबी इंसान जब पैदा होता है तो एक बेबी होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एंड देन यू डेवलप्ड इनटू अ चाइल्ड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते जाते हैं और मतलब है बच्चे जो है वो बड़े होते जाते हैं और फिर आखिर में ये क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज इसमें क्या आता है, नेक्स्ट यू विल डेवलप इनटू अ टीनएजर एंड देन यू विल ग्रो इनटू एन एडल्ट। फिर आप लोग टीनएजर बड़े होते रहते हैं, टीनएजर बन जाते हैं और फिर जवान हो जाते हैं। टीनएजर जो है ये एज जो है ये 20 ईयर्स तक जो एज है, तो ये 20 ईयर्स से कम जो एज होता है ये टीनएजर होता है। तो बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर आप लोग खुद देख लीजिए कि बच्चा होता है, ना उसकी टीथ होते हैं, ना वो बोल सकता है, ना बोल सकता है, कुछ भी वो नहीं कर सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने मंथ्स गुजरते हैं वो बैठना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके टीथ निकल आते हैं, फिर वो बड़ा होता रहता है। फिर उसकी दोबारा टीथ जो है 6-7 ईयर्स में वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ निकल आते हैं और इस तरह उसकी ग्रोथ होती है, हर एक बॉडी ऑर्गन की ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है और आखिर में जवान बन जाता है। तो मुख्तलिफ स्टेजेस से इंसान गुजरता है। जिस तरह आप लोग प्रेप में थे, ये क्लास प्रेप से जब आ गए और ये 1 में आप लोग देखे, आप 1 में थे, फिर 2 में प्रमोट हो गए, 3 में, 4th में, तो इस तरह आप लोगों की ग्रोथ होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। यूजुअली अ calf विल बी अप एंड वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बॉर्न। जब कफ जो है ये पैदा हो जाता है तो तकरीबन 30 मिनट्स के बाद ये चलना सीखता है। ह्यूमन बेबीज टेक मच लॉन्गर टू डिवेलप, और इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं बड़ा होने के लिए। जब वो डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सब के डिफरेंट एनिमल्स के उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इस पेज पे डिस्कस एंड आंसर की तरफ देखिए। डिस्कस द फॉलोइंग एंड से हो ओल्ड यू वर और थिंक यू माइट हैव बीन व्हेन द फॉलोइंग हैपन टू यू। आप लोग इनको देखिए और कहें कि आप लोगों की उम्र कितनी थी जब आप लोग इन स्टेजेस से गुजर रहे थे, जब ये सीख रहे थे। फर्स्ट टूथ, आप लोगों का पहला दांत कब निकला था, कितने एज के थे, अपने पेरेंट्स से आप लोग पूछ ले। फर्स्ट वर्ड आपने कब सीखा था, आपकी उम्र कितनी थी, या आप लोग सोचे अंदाज़ा लगाए। फर्स्ट स्टेप्स, आप लोगों ने पहला कदम कब उठाया था, चलना कब सीखा था। लर्न टू रीड, कब पढ़ना सीखा था। लर्न टू राइड अ बाइक, कब आप लोग बाइक पे चलना सीखा था या सीखेंगे। लर्न टू टाई अ शू लेस, कब आप लोगों ने अपना शू लेस जो है वो बांधा था। तो ये कब किस उम्र में, तो इसके बारे में आप लोग बता दें या सोचिए कि किस उम्र की कौन सी एज तक हम ये सीख सकते हैं या सीखे हैं। विच थिंग्स डिड यू लर्न टू डू क्विकली, विच थिंग्स टुक यू लॉन्गर, इनमें कौन सा काम बहुत ज़्यादा जल्दी आप लोगों ने सीखा था और कौन सा काम जो है वो उसने ज़्यादा टाइम लिया था, आप लोगों ने ज़्यादा टाइम लिया था सीखने में उस काम को करने के लिए। तो इसके बारे में आप लोग आपस में डिस्कस कर लें और फिर आंसर दे दें। क्लियर।